famous in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limits. हम लोग आ चुके हैं म्यूजिक कैमरा फोटोग्राफी म्यूजियम। सो अभी भैया ये रही एंट्री, अभी हम लेंगे। वहाँ से मासी आ रही है कैब से। ये देखो हाउस द जोश, बोतल पानी की रख ली थी इधर पर। हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश। ओह शर्ट, हाउस द जोश। ओहो हो मासी बहुत। चलो एंटीक व्हीकल्स, ये मैंने देखा हुआ है, ये मैंने देखा हुआ स्कूटर रियल लाइफ में देखा है। छोटे दादू इसके पापा के पास है ना, छोटे दादू का ऐसा। भाई ऑटो चलाएगा, ये खड़ा ऑटो बात तो चलाने नहीं आता। फोटो खिंचवाओ राम राम। इसी की तरफ देखो। चलिए दिल्ली छोड़ दोगे? ठीक है मैं करूँ, भाई सब दिल्ली फोटोज खींच देते हमारे। तो गाइड फोटो खिंचवाना। पहुंच ही गए फाइनली हम। बैठ है पहले। ओए हिला दिया तुमने, कौन चला रहा है? ठीक है तो ना यहाँ पिक्चर्स लगी हुई हैं और उस पे रेड कलर से क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। और ना जैसे हम तो ऐसे हिलाएंगे ना तो ऐसे करते हैं। अच्छा एडिट करना है इसका फेस। तू कैसे आएगा, पहले हम उतरेंगे तू हमें सिखाएगा। रील बन रही है। कैमरा अलाउड है। टेक इट स्लो, स्टैंड टोल, डोंट लीन। ठीक है, किसी चीज के सहारा लेके खड़ा नहीं होना। हैंड ऑफ प्लीज, ठीक है। फूड फ्री जोन, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली अलाउड, मेंटेन साइलेंस। बता दिया, वही बता रही हूँ, रूल पढ़ के बता रही हूँ। गाइस जैसे ही हमने म्यूजिक कैमरा में एंट्री की, स्टैंडर्ड बोरिंग एंट्री नहीं हुई। सबसे पहले हमारा वेलकम किया इस गिग्नेटिक विंटेज ब्यूटी ने। लुक एट द मैसिव वुडन कैमरा। पुराने जमाने की फिल्मों में होता था ना, बिल्कुल वैसे ही ट्राइपॉड पर खड़ा, फुल रॉयल फील दे रहा है। I mean, इतने बड़े कैमरे से फोटो कैसी आती होगी। अभी तो बस शुरुआत है, अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा खजाना। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. तो गाइस ये देखिए कितना अमेजिंग वॉल कोलाज, जिसमें इतने सारे छोटे छोटे कैमरे और विंटेज फोटोज लगे थे कि देखते ही मजा आ गया। यहाँ की लिफ्ट का डिजाइन भी एकदम आर्टिस्टिक था और सामने लगे हुए थे कुछ बहुत ही खूबसूरत डिजिटल फाइन आर्ट प्रिंट्स। हर एक कॉर्नर इतना एस्थेटिक है कि हर जगह फोटो खिंचाने का मन करे। Yeah, there's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. और फिर हमें मिला ये सुपर कूल सिंह साहब लिखा हुआ विंटेज रेड स्कूटर। इसके पीछे का जो विलेज पेंटिंग वाला बैकड्रॉप था ना, वो पूरे वाइब को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जा रहा था। बच्चों ने यहाँ भी जमकर पोस्ट किए, पूरी तरह एंजॉय किया। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस स्कूटर के साथ रील बनाना बिल्कुल मत भूलना। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. अब जरा इस दीवार को देखो, सीढ़ियों के पास ये जो फ्रेम्स लगे हैं ना, ये कोई नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं है,
इनमें असली कैमरों को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करके लगाया गया है। लुक एट दिस मामिया फ्लेक्स फ्रेम। कैमरे में एक एक छोटे पुर्जे, लेंस और गियर्स को खोलकर इतनी खूबसूरत आर्ट बनाई है कि कोई भी देखता रह जाए। फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो ये जगह सच में एक जन्नत जैसी है। हर एक कोने में क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी है। अब यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो इस कमाल के म्यूजियम की शुरुआत साल 2009 में एक छोटे से गैराज में हुई थी, जिसे मशहूर फोटोग्राफर आदित्य आर्या ने शुरू किया था। बाद में 2019 में गुरुग्राम नगर निगम के साथ मिलकर इसे इस ग्रैंड रूप में लाया गया। इसका मोटिव बड़ा ही सिंपल और शानदार था। फोटोग्राफी का इतिहास को संजोना और आज के जनरेशन को कैमरों की इस खूबसूरत इवोल्यूशन से रूबरू कराना है ना सच में एक इंस्पायरिंग विजन। म्यूजियम के इस हिस्से में ना पूरा ओल्ड स्कूल वाइब है। यहाँ दीवारों पर इंडिया के कुछ बेस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट्स की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगी हुई हैं। ये एग्जीबिशन गैलरी सच में कमाल है। यहाँ क्यूरेटर के कुछ नोट्स भी लिखे हैं जो इन रेयर और पुरानी तस्वीरों के पीछे की गहरी कहानियां बयां करते हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके पुराने एरा में पहुंच गए हों। हिस्ट्री और फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो यहाँ का एक एक कोना बिल्कुल मिस न करने वाला है। गैलरी में आगे बढ़ते हुए हमें दिखी इंडिया के इतिहास की कुछ ऐसी तस्वीरें जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ राजा महाराजाओं के दौर से लेकर आजादी के समय के कई ऐतिहासिक मोमेंट्स को ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स में बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर एक फोटो अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। इस गैलरी में आकर सच में पुरानी यादें ताजा हो गई। म्यूजियम के इस सेक्शन में आकर आपको एक अलग ही ठहराव महसूस होगा। यहाँ दीवारों पर लगे हैं कुछ बेहद खूबसूरत और गहरे विंटेज ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट्स। यहाँ मशहूर पत्रकार कुलदीप नायर जी के कलेक्शन से भी कुछ बहुत खास तस्वीरें डिस्प्ले की गई हैं। यह पूरा जोन इतिहास के कुछ अनकहे पहलुओं के सामने लाता है। इन तस्वीरों में लोगों के एक्सप्रेशंस इतने रियल हैं कि आप बस इन्हें देखते रह जाओगे। हर एक फ्रेम उस दौर के रहन सहन, संस्कृति की गवाही देता है। आगे बढ़ने में हमें जर्नी विद द कैमरा का एक बेहद इंटरेस्टिंग नोट भी दिखा, जो फोटोग्राफी के इस पूरे सफर को समझता है। सच में इतिहास का यह कोना आपका दिल जीत लेगा। म्यूजियम के इस हिस्से में आकर तो मुझे एकदम अलग ही एक्सपीरियंस मिला। यहाँ की दीवारों पर ये जो खूबसूरत ब्लू कलर के आर्टवर्क आप देख रहे हैं, इसे साइनोटाइप आर्ट कहते हैं। ये फोटोग्राफी प्रिंटिंग का एक बहुत ही पुराना और क्लासिक तरीका है, जो सनलाइट की मदद से तैयार होता है। ये देखने में जितने ही सिंपल लगते हैं, इनके पीछे की कला उतनी ही कमाल की है। सच में हर एक प्रिंट का वाइब बहुत ही पीसफुल और एस्थेटिक है। अगर आपको भी एस्थेटिक चीजें पसंद है तो व्लॉग को लाइक करना मत भूलना। और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। वीडियो कैमरा सिर्फ पुराने कैमरों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि यह फोटोग्राफी की पूरी हिस्ट्री और उसके इवोल्यूशन की एक खूबसूरत जर्नी है। इस म्यूजियम को 3 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जहां हर फ्लोर पर आपको फोटोग्राफी आर्ट से जुड़ी हुई यूनिक और अमेजिंग चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ कई गैलरीज, वर्कशॉप एरियाज और एक खूबसूरत कैफे भी है, जो इस जगह को वीकेंड पर घूमने के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट बनाता है। और सिर्फ कैमरा ही नहीं,
यहाँ आपको ऐसे विंटेज ग्रामोफोन और एंटीक पीस भी देखने को मिलेंगे जो पुराने दौर की याद दिलाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इससे अगले सेक्शन में। म्यूजियम कैमरा के इस हिस्से में आकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रेवल कर रहे हों। यहाँ हमारे सामने विजुअल आर्काइव्स ऑफ कुलवंत रॉय, एक ऐसा कलेक्शन जो हमें सीधे इंडिया के इतिहास में ले जाता है। यहाँ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी महान हस्तियों की कुछ बेहद रेयर और कैंडिड तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स में लगी हुई हैं। हर एक तस्वीर इतिहास की किसी बड़े लम्हे की गवाही देती है। इन ऐतिहासिक यादों से थोड़ा आगे बढ़ें तो गैलरी का रंग रूप एकदम बदल जाता है। यहाँ दीवारों पर सजे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत और एस्थेटिक आर्ट वर्क्स। पैटर्न्स देख रहे हैं ना, इन्हें साइनोटाइप आर्ट और सॉल्ट प्रिंट कहा जाता है। ये फोटोग्राफी के वो शुरुआती और क्लासिक तरीके हैं जो सनलाइट और स्पेशल केमिकल से बनते थे। ये प्रिंट्स देखने से में जितना पीसफुल और मॉडर्न आर्ट जैसा लगते हैं, इनका इतिहास उतना ही पुराना है। इस पुरानी गैलरी का एम्बियंस इतना कमाल का है कि आप हर कोने को बस निहारते रह जाओगे। पूरे म्यूजियम को इतने करीने से डिजाइन किया गया है कि इतिहास और आर्ट वर्क्स यहाँ घंटों बिता सकते हैं। पूरे म्यूजियम को इतने तरीके से डिजाइन किया गया है कि इतिहास और आर्ट लवर्स यहाँ घंटों बिता सकते हैं। तो चलिए इस सफर को जारी रखते हैं और देखते हैं आगे हमारे लिए और क्या सरप्राइज है। म्यूजियम देखते देखते जब हम थोड़ा थक गए तो हम इस रिलैक्सिंग सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए। यहाँ की वाइब सच में बहुत ही पीसफुल है। हमारे ठीक सामने बियॉन्ड द ब्लू नाम का एक और सुंदर आर्ट डिस्प्ले था और वहीं से इस पूरे म्यूजियम का एक ग्रैंड व्यू भी दिखाई देता है। यहाँ से खड़े होकर आप पूरे 2 मंजिला म्यूजियम की खूबसूरती को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा रेस्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम के इस हिस्से में कदम रखते ही आपको दुनिया के कुछ सबसे रेयर और यूनिक कैमरों के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जैसे वॉइटलैंडर और बाल्टा। यहाँ हर एक कैमरे की अपनी एक अलग ही कहानी है, लेकिन असली सस्पेंस तो यहाँ शुरू होता है। चलिए आपको दिखाते हैं फोटोग्राफी का वो जादुई कोना जो आजकल के डिजिटल जमाने में गायब हो चुका है, द ऑफिशियल विंटेज डार्क रूम। ओह माय गॉड, लुक एट दिस रेड लाइट वाइब। पुराने समय में जब रील वाले कैमरे होते थे तब तस्वीरों की इसी तरह के डार्क रूम में इन रेड लाइट्स के बीच खास केमिकल्स का इस्तेमाल करके डेवलप किया जाता था। यहाँ वो सारे ओरिजिनल टूल्स और बॉटल्स रखी हैं जो उस दौर में सचमुच इस्तेमाल होती थी। सच में एक परफेक्ट फोटो को हाथों से तैयार करने की वो मेहनत देखना अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। म्यूजियम कैमरा में सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि आप कुछ पुरानी डिवाइसेस को खुद ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि ये विंटेज स्टीरियोस्कोपिक व्यूअर। इसके आई पीस के अंदर देखने पर और हैंडल को आगे पीछे घुमाने पर जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं ना, वो एकदम रियलिस्टिक और 3D जैसी दिखने लगती हैं। सच में ये कमाल का एक्सपीरियंस है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें दिखा ये बिग साइज का प्रोसेस कैमरा। लकड़ी की फिनिशिंग और इस फोल्डिंग डिवाइस के साथ यह मशीन पुराने समय में प्रिंटिंग और ग्राफिक काम के लिए इस्तेमाल होती थी। बच्चों को भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है और वो हर एक चीज को बड़े ध्यान से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए हमें बहुत कुछ देखना बाकी है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस म्यूजियम के सबसे थ्रिलिंग और सीक्रेट सेक्शन में, द स्पाई कैमरा गैलरी।
यहाँ पर 1950 और 60 के दशक के ऐसे छोटे छोटे जासूसी कैमरे रखे हैं जो कोल्ड वॉर के समय सचमुच जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। ये मिनी कैमरे इतने छोटे हैं कि सिगरेट लाइटर, पेन या फिर घड़ी में भी आसानी से छिप जाते थे। जहां वर्ल्ड वॉर के समय ओरिजिनल जर्मन लाइका कैमरों की नकल करके बनाए गए फेक कैमरे डिस्प्ले किए गए हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो ग्लास केसेस के अंदर पुराने सबमरीन कैमरे और वो सीक्रेट कैमरे भी दिखे जो लाइटर के अंदर फिट होते थे। इन्हें देखकर जेम्स बॉन्ड वाली फिल्मों की याद आना तो पक्का है। यहाँ मिनॉक्स 35 GT जैसे कुछ और क्लासिक पैकेट कैमरे भी हैं जो अपने समय में सबसे छोटे 35 mm कैमरे माने जाते थे। सच में तकनीक का ये एवोल्यूशन देखना बहुत ही मजेदार है। आप लोगों को इनमें से कौन सा कैमरा सबसे कूल लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहीं बगल में हमें दिखा स्टोरी ऑफ फेक लाइकस। अब हम आ गए हैं म्यूजियम के उस सेक्शन में जहां दुनिया के सबसे बड़े और प्रोफेशनल कैमरा ब्रांड्स का पूरा इतिहास मौजूद है। सबसे पहले यहाँ हमें दिखा निकॉन का ये शानदार डिस्प्ले। यहाँ 1950 के दशक के कैमरों से लेकर अलग अलग ईयर्स के मॉडल रखे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही पेंटेक्स का वो क्लासिक 1998 का मॉडल भी दिखा जो हमारे नानू के पास भी हुआ करता था। और ये देखिए द एवरग्रीन पोलराइड, जहां से क्लिक करते ही तुरंत फोटो बाहर आ जाती थी। मेरे पापा के पास उस पुराने ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम की यादें इस कॉर्नर को देखकर एकदम ताजा हो गई। इसके बाद स्क्रीन पर आता है सिन्नार का यह हैवी ड्यूटी प्रोसेसर व्यू कैमरा सेटअप। पुराने समय में इंडस्ट्रियल और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के लिए इन बड़े और जटिल कैमरों का इस्तेमाल होता था। और फाइनली हमारा ऑल टाइम फेवरेट कैनन सेक्शन। कैनन ने 1930 के दशक में क्वानान नाम से शुरुआत की थी। यहाँ उनकी शुरुआत फिल्म कैमरों से लेकर स्लीक पैकेट कैमरों का बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। मजे की बात तो यह है कि इनमें से कुछ छोटे पैकेट कैमरे हमारे पास आज भी घर पर रखे हुए हैं। अगर आपके पास भी इनमें से कोई पुराना कैमरा रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, म्यूजिक कैमरा का ये सफर तो यहीं खत्म होता है। इतिहास के इन पन्नों, विंटेज कैमरों और इस खूबसूरत आर्ट गैलरी को एक्सप्लोर करके हमें तो सच में बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ इस यूनिक जगह को डिजिटली ही सही पर पूरा एंजॉय किया होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस ब्लॉग का एंड तो हो रहा है, लेकिन हमारे सफर का अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही एडवेंचरस जगह पर, जहां बच्चे करने वाले हैं बहुत सारी धूम और ढेर सारी मस्ती। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले धमाकेदार व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।